नमस्ते प्रिय मेष और मेष लग्न वाले दोस्तों, वर्ष 2025 वह समय होगा जब आप सच में अपना सितारा चमकाएंगे। ग्रह खासकर वे भारी गोचर जो आपके अपने राशि में इकट्ठा हो रहे हैं आपको परखेंगे, परिपक्व बनाएंगे और आपके सपनों की ओर ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप तैयार हैं, आइए इस तीव्र लेकिन परिवर्तनीय वर्ष को साथ में देखें। याद रखें, मेष की आग आपको सबसे कठिन समय में भी गर्मी और आगे बढ़ने की शक्ति देगी। 26 जनवरी 2000 वर्ष की शुरुआत नेपच्यून के मेष आपके पहले भाव में प्रवेश से होती है। यह बहुत लंबा गोचर होगा 2023 तक। नेपच्यून आपको अधिक सहज, सहृदय, कलात्मक और आदर्शवादी दिखाएगा, लेकिन आपकी सीमाएं भी धुंधली कर देगा। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति या विचार के संपर्क में आने पर आप मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, लगभग सम्मोहित हो सकते हैं। आप खुद को किसी चैरिटी में दान देने या किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए प्रेरित पा सकते हैं। इस समय में आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी दया और भोलेपन के बीच रेखा बनाए रखना। खुद से पूछना आदत बनाएं, क्या ये व्यक्ति मेरी भलाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि ये गोचर आपकी आध्यात्मिक और कलात्मक प्रतिभाओं की खोज का अद्भुत मौका भी है। शायद आप कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करें, चित्र बनाएं या ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक आवाज सुनना सीखें। आपके सपने और अधिक सच्चे और जीवंत लगेंगे और उनके प्रति सच्ची लगन महसूस करेंगे। 14 फरवरी 2023 यहाँ असली परीक्षा आती है। अनुशासन और जिम्मेदारी का ग्रह शनि मेष राशि में प्रवेश करता है और आपके साथ 3 अप्रैल 2023 तक रहेगा। ये एक बड़ा गोचर है जो आपके जीवन में नए 30 वर्षों की शुरुआत करता है। अब मैं कहने और इसकी सभी जिम्मेदारियों को संभालने का समय है। आप टूटी चीजों को ठीक करने और एक नया व्यवस्था बनाने के लिए बटन दबाएंगे। उदाहरण स्वरूप, अपने करियर में आप ठोस लक्ष्य तय कर सकते हैं, जैसे खुद का व्यवसाय स्थापित करना या परिवार से स्वतंत्र होकर घर खरीदना। आप उन लोगों के साथ साफ सीमाएं बनाएंगे जो आपको पीछे रोकते हैं या आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। रिश्ते गंभीर हो जाएंगे, शायद शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी, खासकर हड्डियों, दांत, घुटनों, कोई पुरानी समस्या हल करने के लिए मजबूर कर सकती है। आप बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। चिंता न करें, शनि आपको परिपक्व बनाएगा और सच में स्वयं बनने देगा। 17 फरवरी 2023 एक सूर्य ग्रहण कुंभ आपके 11वें भाव में होगा। यह ग्रहण भविष्य के सपनों, सामाजिक वृत्त और करियर लक्ष्यों के लिए एक शक्तिशाली नया अध्याय खोलेगा। इसका प्रभाव जनवरी के अंतिम सप्ताह से महसूस होगा। करियर में जिसकी आपने सपना देखा, कोई अप्रत्याशित अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। पदोन्नति, नौकरी बदलना या अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत, या आप बिल्कुल नए सामाजिक वृत्त में शामिल हो जाएं और प्रभावशाली मार्गदर्शकों से मिले। आप तकनीक, सोशल मीडिया या सामुदायिक कार्य में बड़ा कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके भाई बहन के जीवन में सकारात्मक विकास भी आप पर अच्छा असर डाल सकते हैं। ग्रहण कहता है, आपकी भविष्य की योजनाएं अब सिर्फ सपने नहीं हैं, वे वास्तविकता बनने के रास्ते पर हैं। कदम उठाओ। 3 मार्च 2023 एक चंद्र ग्रहण कन्या आपके 6ठे भाव में होगा। यह आपके दैनिक जीवन, कार्य और स्वास्थ्य मामलों में सफाई और समापन का समय है। 6ठा भाव उन लोगों का भी प्रतीक है जिन्हें आप सेवा देते हैं या जो आपकी सेवा करते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप किसी असंतुष्ट कर्मचारी से अलग हो सकते हैं, या अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके कार्य की दिनचर्या बदल सकती है। नई जिम्मेदारियां, विभाग परिवर्तन। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या रही है, डाइट, बुरी आदतें, तो वे अब गंभीर स्तर पर पहुंच सकती हैं और आपको बस कहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने या इलाज शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपके पालतू जानवर से जुड़े स्वास्थ्य मामले भी अब पूर्ण हो सकते हैं। यह ग्रहण कोई छुपा हुआ मामला भी उजागर कर सकता है, जैसे दफ्तर की गपशप या आपके खिलाफ कोई योजना सामने आ सकती है। यह व्यवस्था और शुद्धि के लिए जोरदार आह्वान है। 26 अप्रैल 2027 यूरेनस मिथुन आपके 3रे भाव में प्रवेश करता है। यह अगले लगभग 2 वर्षों के लिए आपके संचार कौशल, मानसिकता और करीबी संबंधों में अचानक और मुक्तिदायक परिवर्तन की शुरुआत है। आप अचानक ज्योतिष, तकनीक, सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया में रुचि ले सकते हैं और इन क्षेत्रों में अध्ययन शुरू कर सकते हैं। भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। आप पुराने विश्वासों को चुनौती देंगे और नए दृष्टिकोण अपनाएंगे। छोटी यात्राओं में आप असामान्य व्यक्तियों से मिल सकते हैं या प्रेरणादायक घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो तकनीकी खराबियों या अचानक मार्ग परिवर्तन से सावधान रहें। संवाद में जल्दबाजी से बचें। बिना सोचे बोलना या गर्म तबीयत आपके संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। जून 2000 कायरोन घायल चिकित्सक। वृष आपके 2रे भाव में संक्षिप्त प्रवास के लिए आता है।
यह पुराने घावों को फिर से सक्रिय कर सकता है, जैसे धन की असुरक्षा, आत्ममूल्य और सुरक्षा। आपको आर्थिक असुरक्षा या पर्याप्त न होने की भावना महसूस हो सकती है। पहले की कमी अब अधिक खर्च या अत्यधिक कंजूसी के रूप में सामने आ सकती है। आपको पैसा कमाने को लेकर दबाव भी महसूस हो सकता है। मुख्य बात है, इन भावनाओं को पहचानें और उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। बजट देखें, अनावश्यक खर्चों से बचें और धन संबंधी फैसले भावनाओं के बजाय तर्कसंगत रूप से लें। बैंक बैलेंस से अपना मूल्य न आंकना इस गोचर का सबसे बड़ा उपहार होगा। 20 जून 2022। भाग्यशाली गुरु सिंह आपके 5वें भाव में प्रवेश करता है। यह एक शानदार साल भर की अवधि की शुरुआत है। 5वां भाव प्रेम, खुशी, रचनात्मकता, बच्चों और भाग्य के खेल का है। सिंगल्स को प्यार मिल सकता है, जोड़े संबंधों को गहरा कर सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आत्मविश्वास के साथ आगे आएं। यदि आपका कोई एक तरफा क्रश है तो अब इजहार करने का समय है। बच्चों के लिए शिक्षा या व्यक्तिगत विकास से जुड़ी खुशी की खबर आ सकती है। रचनात्मकता चरम पर होगी। लेखन, चित्रकला या मंच कला के लिए अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रखें, गुरु चीजों को बढ़ा देता है। जुआ, शेयर या स्पेकुलेटिव निवेश में अति आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है। जोखिम में सतर्क रहें। इस अवधि का आनंद लें। प्रेम, खुशी और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। 31 जुलाई 2010। उत्तर चंद्र ग्रह नियति बिंदु कुंभ आपके 11वें भाव में चला जाता है। अगले 1.5 साल तक आपके भविष्य के लक्ष्य और सामाजिक वातावरण से जुड़े नियतिपूर्ण मौके आएंगे। ब्रह्मांड आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दक्षिण ग्रहण आपके 5वें भाव में है, जो पुरानी मोहब्बतों, पुराने मनोरंजन या रचनात्मक परियोजनाओं के अंत का संकेत देता है। अगर आप किसी विषाक्त संबंध में हैं, नियति आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। 5वें भाव में गुरु के रहते ये अंत नरम और सुरक्षित महसूस होंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और अपना सामाजिक नेटवर्क बढ़ाएं। सही लोग आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। 3 अगस्त 2007। एक सूर्य ग्रहण सिंह आपके 5वें भाव में होगा। यह आपके प्रेम जीवन में नियतिपूर्ण नए आरंभ का संकेत है। यह दक्षिण ग्रहण पर होता है, तो यह नई शुरुआत किसी गहराई से पुराने से जुड़ी है। उदाहरण स्वरूप, कोई पुराना अधूरा प्रेम मौका वापस आ सकता है और रिश्ता बन सकता है, या एक कर्मिक संबंध जिसमें तुरंत पहचान की भावना हो शुरू हो सकता है। लेकिन स्थायी होने के लिए दोनों कुंडलियों का मेल जरूरी है। संतान की चाह रखने वालों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। रचनात्मक परियोजना है तो इसे शुरू करने का ये सटीक समय है। लेकिन ध्यान रखें, इस ग्रहण के समय बुध वक्री है और चालाक प्लूटो दृष्टि में है। खासकर पूर्व प्रेमी या निवेश के सुझावों पर भरोसा ना करें, जांचें परखें और पुष्टि करें। 28 अगस्त 2010। वर्ष का समापन एक चंद्र ग्रहण मीन आपके 12वें भाव में होगा। यह आध्यात्मिक समापन, छुपे मामलों की पूर्णता और अतीत से सामना करने का समय है। आपको कोई छुपा हुआ राज, पुराना घटना या दुश्मनी पता चल सकती है। अब आप साफ देख पाएंगे कौन सच्चा मित्र है, कौन शत्रु। आप ध्यान, थेरेपी या नए विश्वास प्रणालियों की खोज के द्वारा आध्यात्मिक गहराई पा सकते हैं। कलात्मक प्रेरणा चरम पर होगी। कोई छुपा या निषिद्ध संबंध है तो ये ग्रहण उसे समाप्त या उजागर कर सकता है। पूर्व प्रेमी की खबर आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है तो निदान और इलाज की शुरुआत से समापन मिलेगा। ये ग्रहण आपको बीते बोझ से मुक्त कर नए चक्र में ताजगी के साथ प्रवेश कराएगा। निष्कर्ष और सिफारिशें। प्रिय मेष, 2027 आपको परखने, परिपक्व करने और आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगा और आखिरकार जीत का स्वाद देगा। शनि के आपकी राशि में होने से आपको गंभीर जिम्मेदारियां मिलेंगी। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में प्रेम, खुशी और रचनात्मकता लाएगा। इन दोनों का संतुलन बनाना आपका लक्ष्य है। नेपच्यून के साथ अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, लेकिन भोले ना बने। यूरेनस मानसिकता बदल देगा और कायरन पुराने आर्थिक घावों को ठीक करने का मौका देगा। ग्रहण आपको बीते कल से शुद्ध करेगा और नियतिपूर्ण नई शुरुआत का अवसर देगा। याद रखें, मेष अग्रणी नेता है। 2023 इन गुणों को सच में जीने का शानदार मौका है। डिफरे नहीं, कदम बढ़ाएं, जीत आपकी होगी। आपको शक्ति और साहस मिले। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं डूज एंड आपके सवालों और विचारों का स्वागत करता हूँ। आपको शक्ति और साहस मिले।